जोजरी नदी बचाओ जो आंदोलन है, जिस तरीके से बड़ी त्रासदी होने जा रही है क्षेत्र में, उसको लेकर कल एक बड़ा वहाँ पड़ा में हनुमान बेनीवाल आएंगे, विस्तृत जानकारी। देखिए, सबसे पहले तो हमारे साथी बड़े भाई मगाराम जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं। उसके बाद त्रासदी होने नहीं जा रही है, हो गई है। बस अब तो बैरों को जगाने के लिए धमाकों की जरूरत होती है, वो धमाके कर रहे हैं। एक धमाका, धमाका दो, धमाका तीन। हम ये लड़ाई और ये धमाके इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे भाइयों के ऊपर, हमारी ज़मीन के ऊपर, हमारे पर्यावरण के ऊपर, हमारे हिरणों के ऊपर, हमारे मोरों के ऊपर, हमारी गाय माता के ऊपर और हमारे दलित पीड़ित और वो वर्ग जिसने मेहनत से अपने मकान को बनाया, उनके मकान इस पानी की वजह से जर्जर हो गए, ख़त्म हो गए, ढह गए। उन लोगों को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये लड़ाई फसल और नस्ल बचाने की है, ये लड़ाई मानवता बचाने की है, लड़ाई पर्यावरण बचाने की लड़ाई है। ये लड़ाई लड़ रहा है, बाकी रास्ते में तो कोई कमी नहीं है। कल हनुमान बेनीवाल का जो दौरा है, इसको लेकर किस प्रकार की बहुत तैयारियां चल रही है। मैं तो यहाँ घूम रहा हूँ, वहाँ के लोग ही तैयारियां कर रहे हैं। स्थानीय लोग जो पीड़ित है, जन आंदोलन कब बनता है? जब लोग उसको लीड करें। इस आंदोलन को वहाँ के स्थानीय लोग लीड कर रहे हैं। जब थान सिंह को गिरफ्तार किया गया, पीछे आपने देखा मातृशक्ति, दलित, ब्राह्मण, राजपुरोहित, बिश्नोई, जाट, मुस्लिम सब लोग घरों से बाहर आ गए। तो ये साधारण आंदोलन नहीं है, ये राजस्थान का बहुत बड़ा आंदोलन है और इस लड़ाई को हम लोगों को लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और भगवान की दया से आप सबका आशीर्वाद रहा, सहयोग रहा। कल बड़ी संख्या में अगर आप डोली टोल प्लाजा पहुंच गए तो इस लड़ाई में जीत के भी बहुत ज़्यादा आसार दिख रहा है। जब से इस मामले को आप लीड कर रहे हैं, अरुण चौधरी भी वहाँ आए थे, कुछ फोटोज हम सब ने देखा था, कुछ फॉर्मेलिटीज थी या फिर कुछ धरातल पे कर रहे थे? देखिए, मैंने जब मेरी गिरफ्तारी हुई उसके बाद मेरी रिहाई के बदले मैंने डॉक्यूमेंट मांगे थे कि मुझे ऐसे आप रिहा कर दो, कोई मतलब नहीं है, मुझे विथ प्रूफ बात चाहिए। तब कलेक्टर साहब की ओर से एक आदेश, जिसके ऊपर बाकायदा कलेक्टर साहब के सिग्नेचर है, मैंने उस दिन रात को बताया था, जिसमें मुझे सभी लोगों की जो सत्ता में है, जो प्रशासनिक अधिकारी है, उनकी सभी बातें झूठी नजर आई। ना तो कोई प्लान बना हुआ है, ना नदी को लेकर कुछ है, ना कच्छ की खाड़ी में डालने के लिए पाइपलाइन है, ना ही रिफाइनरी को देने के लिए पानी है और ना ही ऐसी कोई योजना है जिससे आगामी 5 सालों तक इस पानी से आज़ादी दिला सके। जिस वेग से ये पानी चल रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आगामी 5 सालों में ये आपके सिंधरी भी ये पानी पहुंच जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आज हमारे घर में आग लगी है, तो अगर सिंधरी के भाई चुप बैठेंगे तो कल आपका भी नंबर आने वाला है। नहीं तो बूढ़िया बडेरा कह होता पानी आया पहला पाड़ बांध दो। तो आप पानी सबरी नैतिक दायित्व और ड्यूटी बने कि भाई रे भाई काम आवे और ते सहयोग करने हनुमान बेनीवाल जी नेतृत्व में आयोजित होने वाली रैली में ज़्यादा से ज़्यादा पधारें। धन्यवाद।